हवी याकडे लक्ष वेधेन मी, कारण 3च ओव्हरची मॅच आहे. चुकी झाली माझ्याकडून की 4 षटकांचा सामना मला इथे वाटला होता. फर्स्ट सेमीफायनल जिंकणारा संघ फायनल मध्ये धडक मारेल, तो खेळेल. अर्थात फायनल मध्ये 2 हात करेल अंबिका किराणा स्टोर्स कासार वडवलीच्या अगेन्स्ट. या स्पर्धेमध्ये 3165 धावा आल्यात. षटक हाताळण्यात आले ते अर्थात 269.3. विकेट्स आल्यात त्या 275. सिक्स आल्यात ते 213. चौकार आल्यात 221 आणि कॅच ड्रॉप ज्या झाल्यात त्या 47 झाल्यात. या स्पर्धेमध्ये नो बॉल आल्यात 26, व्हाईट बॉल आल्यात 145, बाय झाल्यात त्या 42, लेग बाय झाल्यात त्या 45 आणि टोटल एक्स्ट्रा आल्यात त्या 257. सेमीफायनलची मॅच ही आपण सामन्याकडे वळतोय. गोलंदाजी मार्कमध्ये साहिल भगत, ज्याची गोलंदाजी नेहमी कारगर राहिली आहे आणि त्याच वेळेला एक छोटे चणीचा असणारा खेळाडू, परंतु अगदी वेगाने धावा गोळा करण्यासाठी जाणला जाणार आयुष कोळी याला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो आहोत. अभिजित ठाकूर आणि आयुष कोळी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. फर्स्ट सेमीफायनलची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये. विजेता संघ टॉप 5 मधून दाखल झाला फायनल मध्ये, तो अर्थात 2 हात करेल अंबिका किराणा स्टोर्स कासार वडवलीच्या अगेन्स्ट. 5 एक खेळाडू आहेत ना एक्स्ट्रा स्वरूपाचे, त्यांना कृपया विनंती असेल की आपण जर्सी सेम परिधान केलात आणि याच कारणास्तव एकाच्या जागी 3 खेळाडू वाटतात. याच मधला क्षेत्ररक्षक कोणता, कृपया जिथे शेलघर संघ मी लक्ष वेधेन की कृपया जे आपले एक्स्ट्रा प्लेयर आहेत ना त्यांनी बसून घ्या. जर्सी सेम्स असली ना की याचा थोडासा इफेक्ट होतो. आयुषला आपण पाहतोय स्ट्रायकर एंड वरती आहे. तो राग मांडून घेऊ नका खेळाडूंनो, कारण असं वाटतं की एका क्षणाला 10 खेळाडूच्या ऐवजी 3-4 खेळाडू एक्स्ट्रा आहेत. पुढचा बॉल खोलामध्ये उजव्या एसीच्या बाहेर, जो मात्र बॉलर थ्रू ड्राय केला होता. क्षेत्ररक्षक येतो वेगाने. रन्स इथे कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकट्याने एक धाव कंप्लीट केली, परंतु ती ग्राह्य धरली जाणार नाही. कारण असं होतं की अर्ध्या विकेट वरती आला आयुष कोळी, तिथून पाठी गेला, त्याने रन्स एकट्यानेच कंप्लीट केली, परंतु ती धाव ग्राह्य धरली जाणार नाहीये कारण संगमत नव्हतं. नॉन स्ट्राईक एंडवरचा बॅटर जिथे अभिजित कोणताही इंटरेस्टेड नव्हता ही धाव घेण्यासाठी. छोट्याला आपण स्ट्राईक एंडवरती पाहतो आहोत. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. साहिलचा हा चेंडू बॅटची चायनीज कडे घेतली. शॉट फाईन लीगला क्षेत्ररक्षक तैनात. 18 बॉलचा खेळ आहे तुमच्याकडे आणि 18 बॉल मध्ये जास्तीच्या धावा गोळा करायच्या असताना तुमच्या लगातारचे 2 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचे आलेले पाहायला मिळत आहेत. दर्जेदार क्रिकेटची पर्वणी आज आपण पाहतोय. माजी खासदार आमदार व दोस्ती चषक 2025 चा भूतपूर्व सोहळा पाहायला आणि अनुभवाला मिळतोय. निलेशजी खारकर साहेब, धीरजी ओळेकर साहेब, शैलेजी भगत साहेब यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली स्पर्धा कमी गतीने उजव्या एसीच्या बाहेर हा दिशाहीन राहिलाय. एक्स्ट्रा रन येते. एक्स्ट्राच्या मदतीने सुरुवात झाली या सेमीफायनलच्या मॅचला. अतिरिक्त धाव संघाची धावसंख्या अतिरिक्तच्या मदतीने अकाउंट ओपन करण्यात येत असताना पाहायला मिळत आहे. या विभागामध्ये दर्जेदार क्रिकेटच्या स्पर्धा नेहमीच पार पडत असताना पाहायला मिळाल्यात, परंतु या विभागाने एक बाब आवर्जून करून दिली की स्पर्धा सकाळपर्यंत कदापि चालतच नाहीत. यावेळेचा बॉल ऑन साइडला केला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलं. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एक सिंगल निश्चित प्राप्त होते. दुहेरी साइड पलटलेत. सेकंड रन देखील कंप्लीट करण्यात आले. धावा जिथे 1 होत्या तिथे दुहेरपर्यंत परावर्तित करण्यात आलं. जिथे 1 होती तिथे सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं. रन्स मिळाल्या. त्या 2 संघाची धावसंख्या 3 धावा धापलकावरती आहेत. अनेक स्पर्धा अनेक विभागामध्ये अनेक वेळेला सकाळचा सूर्य उजाडेपर्यंत अनेक स्पर्धा चालू असलेल्या आपण पाहतो. आणि अर्थात इथे आपण पाहिलं ना तर काही क्षणामध्ये या स्पर्धेची सांगता सोहळा होत असताना पाहायला मिळेल. पुढचा बॉल यावेळेला समोरच्या दिशेने लॉफ्टेड ऑफ ड्राय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. वेगाने चेंडूवरती येतोय. सौरभला आपण त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. मागील मॅच मध्ये काय अफलातून झेल त्याने बाउंड्री लाईन वरती टिपला होता. रिले स्वरूपामध्ये टिपला जरूर, परंतु त्याचा जो झेल होता ना तो एक दर्जेदार राहिला. आज कौतुक करायला हवं प्रणयजी मात्रे यांचे उत्कृष्ट गुणलेखक. आणि मागे वळून पाहता संदेजी मला तुमची छबी आठवणी देते, कारण मागे वळून पाहता गेले अनेक वर्ष सातत्याने 2014 असेल 15 असेल आपण
सातत्याने गुणलेखकाची भूमिका देखील अदा केली आहात. यावेळेचा बॉल समोरच्या दिशेने केला, लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. ॲक्युरेसी पाहता फलंदाजाला इथे हे चेंडू हाताळण्यासाठी आणि स्ट्रोक प्ले करण्यासाठी इथे संधी निर्माण करून दिली. आदित्यला मागील मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाला ना, त्यावेळेला त्यांनी एक गोष्ट आवर्जून सांगितली की आम्ही आमचा खेळ थांबवणार होतो काही दिवसांपूर्वी, परंतु आम्ही पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये उतरलोय आणि आज उतरलेच नाही आहेत की अनेक मोठ्या स्पर्धांचे दार त्यांनी ठोठावल्यात. हा बॉल कमी गतीने यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. पहिल्या षटकामध्ये साहिल भगतने धावा खर्च केल्या, त्या केवळ 5 विकेट प्राप्त करू शकलेला नाहीये, परंतु रन्स इथे कमी खर्च केलेला पाहायला मिळाल्यात. 5 धावा फलकावरती आहेत विदाउट लॉस. घ्यायला हवा होता की काय आदित्यने, कारण मैदानाच्या आतमध्ये ते जसे आलेत ना, मला परवाच्या दिवशी उसाटणेचे आदरणीय उसाटणे टीमचे कॅप्टनची ती भूमिका मला डोळ्यासमोर आली. अनिल डोपरी साहेब यांनी एक कमिटमेंट केली होती. सध्याच्या घडीला फार व्हायरल होते ती क्लिप. काही दिवसांपूर्वी आमच्यावरती फार टीका झाली, परंतु आम्ही पुन्हा एकदा निघालोय वाघासारखे. पुढचा बॉल यावेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, कॉट बिहाइंड. आदित्य भगत आला आणि तो आनंद घेऊन आलाय. फलंदाज क्रमांक पहिला अभिजित ठाकूरबाद. फलंदाज होतोय तो बाद. आज या संघाचं खऱ्या अर्थानं कौतुक करायला हवं. नाईटची स्पर्धा नुकतीच पार पडली शेलघर मध्ये आणि आदित्य ही गोष्ट म्हणाला की ते आमच्यासाठी टर्निंग पॉइंट होतं, की तिथून आम्ही ओळखलं की आमची क्षमता पुन्हा एकदा आली आहे आणि चांगल्या दर्जाचा खेळ करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. स्पर्धेमध्ये क्वालिफायर मध्ये जाऊन ते परास्त जरूर झाले होते महेश मूर्ती महेश स्पोर्ट्स शेलघर टीम, आणि तिथून मागे वळून पाहिलंच नाही. येणाऱ्या आगामी कालावधीमध्ये मला वाटतं शिलघर संघ अनेक स्पर्धा खेळताना दिसेल. आणि आजचा जो दर्जा आहे ना, तो मला वाटतं की हे जे ग्रुप्स आहेत ना ABCD, यामध्ये वरच्या ग्रुपमध्ये या संघाला निश्चित स्थान मिळेल, कारण त्या दर्जाचं प्रदर्शन तुम्ही केलेलं आहात. संघाची धावसंख्या 5-1. खऱ्या अर्थानं जसजसा आपला ग्रुपचा स्तर बदलतो ना, तिथे स्टँडर्ड आपल्या खेळाचं बदलत जातं. कारण कडवट आव्हान असं, आणि तिथे आपण नेहमी म्हणतो ना की दगडावरती परिसावरी परिस घासल्यानंतर अनेक बाबी सातत्याने होतात की सोनं तयार होतं, परंतु इथे हा परिसाचा स्पर्श ज्या वेळेला लागतो ना, त्यावेळेला लोखंडही स्पर्श जिथे सोन्यामध्ये परावर्तित होतो. आज या खेळाडूंचा खेळ तसाच आहे. मोठ्या संघांच्या अगेन ज्या वेळेला चांगला खेळ आपला होईल ना, त्याच वेळेला आपण निखरणार आहात. 5-1. आदित्य भगतला विकेट प्राप्त झाली. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करत असताना आदित्य पुढचा बॉल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा बॉल हाफ ट्रॅकर होता, डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. 1 मोर विकेट डाऊन. फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक दुसरा दिलाय. 5 धावा धावफलकावरती असताना आदित्य भगत आला आणि लगातारचा 2 बॉल वरती 2 विकेट त्याने प्राप्त केल्यात.
मध्ये पाहायला मिळते आहे 5-2. 5 धावा फलकावरती आहेत. 5 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. आदित्य हॅट्रिकचा बॉल. गोलंदाज हॅट्रिकचा बॉल होता. एक्सनॉटर राहिला. बॅकफुटला डॉमिनेट केलं. लगातारचे 3 चेंडू आगीचे गोळे टाकलेत या गोलंदाजाने. काही वर्षपूर्वी मागे वळून पाहताना अनेक वेळेला आपण पाहिलं तर शेती प्रधान देश म्हणून भारताकडे पाहिलं जाते. एनआर पॅनलचा लोगो तुम्ही स्क्रीनवरती पाहत आहात. एनआर पॅनलचा लोगो तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल गोलंदाज जोईन कमी गतीने पिक केला. स्लोअर बनला आणि पाठवून दिला सीमारेषेच्या बाहेर. मिळतील धावा 6. अजयच्या बॅटमधून षटकार. तीन चेंडू वेगाने हाताळले परंतु एक बॉल कमी गतीचा टाकला आणि तोही डावे यष्टीच्या बाहेर पिक केला अजय ठाकूरने आणि लांब लचक षटकार आलाय. संघाची धावसंख्या 11-2. आवश्यकता होती का आदित्यच्या या बॉलची याची चर्चा निश्चितच होईल कारण षटकार आला त्याच्या चेंडूवरती. वेगवान थेट यष्टांचा वेध फर्निचर डिश आणि तदनंतरचा सेलिब्रेशन आदित्यचा इथे पाहायला मिळते. तिसरा धक्का. 11ला तिसरा धक्का दिलाय. काय वेग होता आदित्यचा. कॉम्प्रोमाइज कोणत्या क्षणाला तो करायला तयार नाहीये. अगदी डाव्या यष्टीवरती इतका वेगाने टाकला हा बॉल. शफल झाला होता बॅटर. एक चेंडू मध्ये चुकी केली आदित्यने की तो कमी गतीचा हाताळला परंतु त्याने चुकीला सुधारलाय. 3 फलंदाजांना बाद केले त्याने. 11ला 3 ही सद्य परिस्थिती. कोणता खेळाडूला मिळणार ही बाईक तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळते. हु विल बी विन दिस प्राइज तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळते आहे. शाईनची बाईक आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. होंडा कंपनीची जी तुम्हाला दिली जाईल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऑल इज वेल असं आयोजन याच गोष्टीसाठी पाहायला मिळतं ना की एक चांगल्या दर्जाची बाईक तुम्हाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट फिल्डरसाठी सायकल देखील आहे तथा प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी बाईक देखील पाहायला मिळते आहे. 11ला 3. यावेळेस हा बॉल ऑन साइडला केला जरूर. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे शुभम. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सेकंड रन देखील कंप्लीट होती आहे. संघाची धावसंख्या द्विरेच्या मदतीने वधारेल. स्कोर कार्ड वरती आहे त्या 13-2 षटकांचा खेळ संपला. फर्स्ट सेमीफायनलची मॅच 13ला 3 बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय संघ जय माता दी दिघोडे. तिसऱ्या षटकामध्ये काय घडणार. गोलंदाजी मार्क वरती सुयश भगत गोलंदाजी मार्क वरती येत असताना पाहायला मिळतो आहे. सुयश भगतला आपण गोलंदाजी मार्क वरती पाहतोय. आघाडीचे बॅटर जास्तीची कर्तबगारी दाखवू शकले नाही. आघाडीला आलेला फलंदाज आयुष कोळी अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. 5 बॉल त्याने फेस केलेत किंवा 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. धावांची भूक त्याची नेहमीच आपण पाहिली परंतु आज त्याची बॅट शांत पाहायला मिळाली आहे. रन्स गोळा करावे लागतील. मोठे स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून अपेक्षित असतील. आयुष कोळीने 3 बॉल 3 षटकार लगावले तर समीरजी मडवी यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. इथे झेल टिपलाय बोल्ड अँड कॉट. सुयशला इथे यश प्राप्त झालं. खेळाडू क्रमांक 4 बाद. तर सेलगर संघाच्या सर्व खेळाडूंना पाठीराख्यांना विनंती आहे आयोजकांकडून की आपण मंचामध्ये येऊन असं नसतं व्हायचंय. विनंती आहे सगळ्यांना आयोजकांकडून की आपण या अतिथी कक्षामध्ये. एम भाई या आपण एम भाई आणि पप्पू शेठ यांचे दोन्ही सुपुत्र
या आपण इकडे या आणि विराजमान व्हा. समीरजी मडवी साहेब यांच्या माध्यमातून गोलंदाज सुयश भगत साठी आणखीन 2 विकेट त्याने मिळवल्या तर अर्थात 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज राहील. 13-4 एम भाई यांचं देखील आगमन झालं. त्यांचं हार्दिक स्वागत. एक उत्कृष्ट आयोजक देखील आहेत. थोडा वेळ अजून जर का गेला ना मला वाटतं शेलगरचं संपूर्ण गाव इथे निश्चित येईल. लोअर फुल टोज वेगवान चेंडू इथे पाहायला मिळालाय. सिंगल कंप्लीट होतीये. आणखीन एक धाव येत असताना पाहायला मिळाली. इकिरीच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती आहे त्या 14. एकंदरीत आदित्य हा विचार करत असेल की प्रतिस्पर्ध्याला 20 पर्यंत आपण कसं रोखू. एक फायटिंग टोटल म्हणता येणार नाही. 20 ही एक सन्मानजनक धावसंख्या निश्चित राहील. तीन बॉल 3 षटकारासाठी 10,000 रुपयाचा कॅश प्राइज राहील. समीरजी मडवी साहेब यांच्या माध्यमातून हा चेंडू दिशाहीन राहिलाय. गोलंदाजाला दंडित करण्यात येतं. अतिरिक्त धाव 15 धावा धावफलकावरती आहेत. मॅच अगदी शांत वातावरणामध्ये खेळली जाते. स्मशांत शांतता आहे. चिर शांतता इथे पाहायला मिळाली. 15-4 बाद झाल्यात. टाळ्या शिट्ट्या कडकडाट असं काही होत असताना पाहायला मिळालेलं नाहीये कारण त्या दर्जाचा परफॉर्मन्स झालेला नाही मुळात. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर होता. हाफ आर्म जॅक केला. ऑन साइडला केला. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात. एक सिंगल मिळते. दुहेरीचा प्रयत्न इथे अंगलटाला असा हा प्रयत्न परंतु बॉलच यस्टनवरती आढळला नाहीये. किंबहुना गॅदर केला यस्टनवरती लावलाच नाही. ऍक्शन रिप्ले बेल्स रिमूव्ह झालेली नाहीये. पाहना नशिबाने साथ दिली आहे शुभमची. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहाल बेल्स रिमूव्ह झाली नाही. मुळात एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आहे ती 16-4. उर्वरित काही चेंडूचा खेळ शेष. पुढचा बॉल उजव्या एसीच्या बाहेर वेगाने टाकला. दिशाहीन राहिलाय. मॅचची दशा बदलणार. रन्स आल्यात. अतिरिक्त धावा येत असताना पाहायला मिळत आहेत. खेळपट्टीच्या कुठे एक्झॅक्टली पीच झाला याची शहानिशा करण्यात येईल कारण खेळपट्टीच्या बाहेर पीच झालाय का खेळपट्टीवरती या चेंडूची शहानिशा करण्यात येईल. मॅनेजिंग डायरेक्टर एनआर पॅनलचे आणि तथा स्वतः प्रोप्रायटर यांना आपण पाहत आहोत आणि चर्चा काही अंशी होत होती कारण दिवसेंदिवस वेळ बदलत चालली आहे. हा परिवार मोठा होत चाललाय. येणार पॅनल नव्हे तर येणार परिवार आहे आणि आपणही तितकेसे अपडेट्स व्हायला हवे. नो बॉल ही सुवर्ण संधी असू शकते. मोमेंटम शिफ्ट होऊ शकते या बॉलवरती. क्रिकेटचा खेळ आहे. एक क्षण हा महत्वाचा असतो. एक क्षण कारण या बॉलवरती कदाचित मोठा स्ट्रोक आला तर निश्चितच एक मोमेंटम शिफ्ट होईल. प्रतिस्पर्धी संघाकडे ही गोलंदाजीचा तोफखाना आहे. त्यामध्ये आयुष कोळी चांगली गोलंदाजी करतोय सध्याच्या घडीला. अभिजित गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. चांगले गोलंदाज प्रतिस्पर्ध्याकडे आहेत. फ्रीहिटचा बॉल आणखीन एक संधी. फ्रीहिट कंटिन्यू. व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रन. फ्रीहिट कंटिन्यू राहील. संघाची धावसंख्या 19. 19 ऑन दी बोर्ड. पुढच्या 3 बॉल मध्ये शुभम हा विचार करत असेल की 10 धावा कशा स्कोरबोर्ड वरती लावता येतील. 30 जर का बनल्या तर यशाची हमी देत नाही कोणती धावसंख्या परंतु आपण तिथून फाईट करू शकू इतकी धावसंख्या उभं करण्याचा प्रयत्न निश्चितच असेल. संघाची धावसंख्या 19-4 आहे. 19 ऑन दी बोर्ड. लॉस ऑफ 4 विकेट. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सुयश भगत सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. 4 धावा त्याने खर्च केल्यात 3 बॉल मध्ये. मागील 3 चेंडू मध्ये फ्रीचा बॉल ऑन साइडला. हेलिकॉप्टर क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. एक धाव कंप्लीट केली आहे. सेकंडचा प्रयत्न फलंदाज रन आउटच्या स्वरूपामध्ये होईल. इथे बाद. फलंदाज रन आउटच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. झेल टीपला बाउंड्री लाईन वरती आणि काय झेपावला होता सुयश भगत. चेंडूवरती त्याने तो झेप घेतली आणि तदनंतर इथे फलंदाजाला रन आउटच्या स्वरूपामध्ये बाद केलाय. जस्ट अ फ्लिक टॉप द रिस्क किती स्ट्रॉंग होत्या शुभमच्या इथे पाहायला मिळाल्या. ऑन साइडला मनगट वळवली. ताकदीचा जास्तीचा वापर केला नाही. कदाचित ताकद इथे जास्तीचा वापर केला असता तर लांब लचक स्ट्रोक पाहायला मिळाला असता
दीपेश नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतं बॅटिंग साठी दीपेश जोशी. 20-5 20 धाबा धाव फलकावरती शेवटच्या 2 बॉलचा अजूनही खेळ शेष. पुढचा चेंडू यावेळेला ताकदीचा वापर केलाय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. स्ट्रेट हिट, ग्रेट हिट, षटकार. ₹2000 कॅश प्राइज दिला जाईल समीरजी कडू साहेब यांच्या माध्यमातून, समीरजी मडवी साहेब यांच्या माध्यमातून. 26-5 26-5 आहेत. शेवटच्या बॉलचा खेळ शेष. समीरजी मडवी साहेब यांनी लगावलेलं पारितोषिक इथे पटकावलं जाईल का? शेवटच्या बॉलचा खेळ शेष. प्रणिल पाटीलने समोरच्या दिशेने खेळलेला हा षटकार अगदी लांबल्याचा होता. 26 धावा फलकावरती आहेत. शेवटच्या बॉलचा खेळ शेष आहे. शेवटचा बॉल घेऊन गोलंदाज इथे खोला टाकला उजव्या एसटीच्या बाहेर. थेट यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. अर्थात हा चेंडू जो मात्र इथे धाव कंप्लीट केली जाईल. अर्थात रन्स मिळेल ती 1. पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. 27 धावा फलकावरती आहेत. 28 धाव संख्येचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवलंय. 28 रनचं टार्गेट या सामन्यामध्ये. चला त्वरित मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. दिघोडे टीम आम्ही आपलं लक्ष वेधू. तर नक्कीच लगेच सन्मान केला जाईल. इथे मात्र आपण पाहतो एम भाई या मंचावर उपस्थित आहेत. तर मी विनंती करेन शैलेश भगत साहेब, निलेशजी खारकर साहेब आणि धीरजी ओळेकर साहेब, तर एम भाई यांचा शुभ सन्मान आपण करायचा आहे. निलेश खारकर, त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं धीरजी ओळेकर साहेब, शैलेशजी भगत यांच्या शुभ हस्ते एम भाई यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. एम भाई यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. त्यानंतर मात्र हरिदासबाई म्हात्रे सेलगर यांनाही विनंती करेन दादा आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि शुभमजी घरत आणि सेजल घरत या आपण आपला सन्मान स्वीकारा प्लीज. शुभम घरत आणि सेजल घरत, सुजल या आपण या सन्मान स्वीकारा. सुजल भाई या, सेजल भाई या, सन्मान घ्या आपण आपला. निलेशजी पाटील दिघोडे आपणही दादा या, कारण हा सामना आपण अतिथी कक्षामध्ये पाहूया. इथून पाहिला पाहिजे सामना. निलेशजी पाटील, जल्द से मैदान पर प्रस्थान कीजिए. हमारे नामी अंपायर नीरज राणावत सर, इनका भी आगमन हो चुका है. स्वागत है सर. मिळालेल्या वेळेमध्ये आणखीन 3 सन्मान करून घेऊया आपण लगेचच, कारण नंतर वेळ आपला थोडा वाचू शकतो. त्याच्यामुळे हे सुंदर मंडप ज्यानं केलं आणि खऱ्या अर्थानं डीजे आणि माईकचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचवला. तर डीजे घर बसल्या लोकांना दाखवली आणि आई एकविरा इव्हेंट्सवर मॅनेजमेंट ही खुश आहे. त्याच्यामुळे संदेशची शेळके आपल्याला विनंती करेन की आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे. या संदेश शेळकेकरांना वेळ आहे तर वेळेचा सदुपयोग करा. इनिंग ब्रेकमध्ये शैलेश भगत साहेब, धीरज ओळेकर साहेब आणि त्याचबरोबर निलेशजी खारकर यांना विनंती करेन. संदेश शेळके, आई एकविरा इव्हेंट्स चे सर्व आणि उत्तम क्लॅरिटी आणि दर्जेदार क्वालिटी. 5 रजनीमध्ये एकदाही त्याला कधी कॉल करून सांगायला लागलं नाही की लवकर ये.
टाइम मॅनेजमेंट हा उत्तम पाठ राहिला आणि खऱ्या अर्थानं संदेश शेळके मी प्रीती सर नेहमी सांगतो जेव्हा जेव्हा आई एकविरा इव्हेंट्स असते ना थर्ड अंपायरचं काम अगदी सोपं होऊन जातं त्याच्यामुळे त्याचं उत्तम काम राहिलं आहे ते संदेशजी शेळके यांचा शुभ सन्मान केला जातोय त्यानंतर मी प्रणवजी म्हात्रे गुणलेखक यांनाही विनंती करेन की आपण आपला सन्मान स्वीकारा संदेश शेळके यांचा शुभ सन्मान होताना पाहतोय अतिशय दर्जेदार असा व्यक्तिमत्व पहिल्यांदा गुणलेखनाची सुरुवात केली त्यानंतर मात्र आपल्या परीनं उत्तम क्वालिटी सहित आई एकविरा इव्हेंट्स ओपन केलं आणि मग ही यूट्यूब वाहिनी मात्र अगदी काही अवधीतच उत्तम क्वालिटीनं खूप खूप प्रसिद्ध झाली धन्यवाद यानंतर मात्र 5 रजनीमध्ये ज्यांना उत्तम गुणलेखनाची भूमिका निभावली एक हसरा चेहरा आहे आणि सगळ्यांना आनंद देणारा प्रणय मात्रे मोरावे यांचा शुभ सन्मान केला जाईल प्रणयजी म्हात्रे यांचा मात्र शुभ सन्मान इथे होताना पाहतोय आणि लगेच वळूया आपण या सामन्याकडे जिथे असतील मच्छिंद्र पाटील सर यस बहुत बहुत शुक्रिया जय भोसले सर बहुत बहुत शुक्रिया बंधु चले के मैदान के ऊपर जीत के लिए 28 का लक्ष्य सेमीफाइनल का ये शानदार मुकाबला हमारे समीर जी मडवी इनके ओर से लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए नगद 10,000 का इनाम दिया जाएगा क्या बात है स्वागत है 10,000 ही बोला मैंने यस समीर मडवी इनके ओर से 10,000 का इनाम दिया जाएगा हैट्रिक यानी कि 3 लगातार छक्के लगाने के लिए 28 का लक्ष्य बहुत ही शानदार मुकाबला दोस्ती और विधायक ट्रॉफी 2024-25 का शानदार प्रतियोगिता का आयोजन अंतिम चरण में धीरे धीरे आता हुआ इस प्रतियोगिता में कई टीमों ने अपने सपने संजोए थे हालांकि अंतिम चरण में 2 टीमें मैदान के ऊपर जूझ रही है और एक टीम मैदान के ऊपर निकल चुकी है वो है कासारबर्ड टीम अयूब शेख को इन्हें एक्शन में देख पाएंगे लेकिन इस मुकाबले से कौन सी टीम फाइनल का टिकट प्राप्त करके इसके लिए चर्चा की जाएगी 28 का लक्ष्य 3 ओवर का मुकाबला अरेबिक जोड़ी मैदान के ऊपर आयुष कोहली गेंदबाजी में रफ्तार के सौदागर गिरफ्तार किया रफ्तार में 1 रन जरूर मिलेगा मैदान पर खिलाड़ी है मिलेगा 1 ही रन अभिजीत थे मोटिया थे लेकिन मिलेगा 1 ही रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फुल स्कोर में इजाफा 3 रन का इजाफा होता हुआ 9.00 के अवशेष से भी ज्यादा रन की आवश्यकता है तो ये मुकाबला बड़ा होने की संभावना होगी क्योंकि जिस प्रकार से 3 ओवर का मुकाबला बहुत ही शानदार आयोजन हमारे सभी तीनों आयोजकर्ता का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाजवाब आयोजन विकेट हॅट्रिक साठी तब्बल 5,000 रुपये आणि सलग 3 षटकांसाठी तब्बल 10,000 ची बक्षीस समीरजी मडवी अण्णा यांच्याकडून दिली जाईल भली मोठी रक्कम जसा सामना मागची 13 वर्षामध्ये आम्ही हे अशीच बक्षीस पाहिले जेव्हा जेव्हा मेगा फायनल चालू होते सेमीफायनल तेव्हा अण्णांकडून अशाच प्रकारची बक्षीस सदैव लगावली गेले आदित्य भगत स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलने के चाहत लेकिन फील्डिंग में काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए एग्जैक्टली गली के रीजन में यहाँ से डॉट की समाप्ति इस प्रकार की गेंदबाजी होगी तो मुकाबला काफी कड़ा और संघर्ष भरा बन सकता है क्योंकि इस मुकाबले को लेकर काफी उम्मीद है दर्शकों को सेमीफाइनल का ये मुकाबला खेला जा रहा है इस मुकाबले से काफी उम्मीद होगी क्योंकि ये मुकाबला दोनों बड़े टीमों के बीच में खेला जा रहा है टकराव बड़ा है मुकाबला बड़ा होगा और अंजाम भी काफी बड़ा होगा 3 रन टीम का स्कोर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ आयुष के लिए गेंदबाज के दौर पर बहुत ही गेंदबाजी लाजवाब लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का नहीं है चेक किया जाएगा यहाँ पर दो बॉल के लिए चेक किया जाएगा बहुत ही बड़ा योगदान हमारे नीलेश खारकर सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे धीरज ओलेकर और शैलेश जी भगत काफी बड़ा आयोजन युवा का भारत देश है और जिस तरह से उल्वा नोड की हम बात करेंगे तो उल्वा नोड में 80% युवाओं की पीढ़ी मानी जाती है हमारे खारगर में 95% युवा है 5% सीनियर सिटीजन है लेकिन उल्वा में 80% युवा है और 20% सीनियर सिटीजन है तो इस सभी युवा का हम स्वागत करना चाहेंगे युवा का साथ देश की प्रगति में काफी बड़ा योगदान रहता है और इस फेयर डिलीवरी राणा बस सर भी आ चुके हैं यहाँ पर सीधा कैप लेकर आ चुके हैं हालांकि आज ओवर टाइम किया उन्होंने आज ओवर टाइम था उनका लेकिन जिम्मेदारी उनके नामौजूदगी में बहुत ही बढ़िया रही इस प्रतियोगिता में सभी अंपायरों की ओर से
फुल टॉस गेंद, इस बार फिर एक बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से किया जा रहा है। इसके ऊपर नियंत्रण रखना होगा गेंदबाज आयुष कोहली को। अंपायर का वाइड का इशारा। आयुष कोहली ने पिछले मुकाबले में 32 रन की धुआंधार बल्लेबाज की थी, नॉट आउट रहे थे और मैन ऑफ द मैच की अवार्ड की ट्रॉफी भी जीती थी। वही खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ी सी लेंथ और लाइन को भटकते हुए गेंदबाज करने का इशारा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से वाइड का इशारा दंडित किया अंपायर ने। 5 रन टीम का स्कोर, जीत के लिए 28 का लक्ष्य। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, काफी मात्रा में बड़ी प्रतियोगिता खेली गई प्रतियोगिता में। ओ इस दफा डेंजरस डिलीवरी, वापसी की यहाँ पर पिछले 2 वाइड गेंदों का इस्तेमाल यहाँ पर अच्छी तरह से वापसी करके दिखाई है। खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो वापसी की क्षमता रखता है और इस क्षमता रखी इस मैदान पर। टॉर्क की समाप्ति, काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा हमारे प्रतीश पाटिल का भी इस प्रतियोगिता में। बतौर मैनेजमेंट काफी बढ़िया रही उनकी। आयुष कोहली फिर एक बार तैयार, 5 गेंदों में 5 रन। ओ इस दफा डॉट की समाप्ति, कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास, चौका छक्का लगाएगा, कोई मौका नहीं। और का समापन, 12 गेंदे, समीकरण लंबा बनेगा। जीत के लिए 28 का लक्ष्य, 5 रन बने मैच। अब समीकरण बनेगा 12-23, यानी जो जीतेगा वो फाइनल में कासाबड़े के सामने फाइट कर पाएगा। बाइक कौन लेके जाएगा, बाइसिकल के ऊपर कौन बैठ के जाएगा, ऐसे कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। यस, 10 मिनट के अंदर मुकाबला खत्म करना है। हमने पहले जिक्र किया था आपसे, अगर देरी करोगे तो मुकाबले में कटौती होगी ओवर में, जो कि पहला मुकाबला खेला गया, काफी वक्त लिया था उस मुकाबले में, जिसके तहत यहाँ पर ओवर में कटौती की गई है। हम कमेंटर बतौर आपको बताते रहते, लेकिन अभी आपको कभी कभी बुरा लगता है कि हम आपको स्पीड अप करने के लिए बोलते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, हमारा काम है कमेंट्री करना, इसीलिए तो हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन आई जो करता हूँ कि सूचित किया जाता है आपसे कि समय की मांग काफी अनमोल है, उससे पूरे करें। 12 गेंदे 23 की आवश्यकता, मुकाबला काफी बड़ा होगा। जिस तरह से मुकाबले खेले गए, 5 रातों का क्रिकेट का महासंग्राम अंतिम चरण में आया, कब दिन बीत गए पता ही नहीं चला। और तीसरे अंपायर की मांग की गई यहाँ पर निवृत्ति पाटिल आते हुए, आदित्य भगत स्ट्राइक एम्बर और सौरभ कड़ू 9 सेकंड पर, एक बड़े खिलाड़ी। 12 गेंदे 23। हालांकि काफी मिट्टी थी मैदान पर, हमें काफी परेशान हुई कमेंट करने में। गले में काफी खिंचाव आया आज, क्योंकि जिस प्रकार से मिट्टी काफी थी, अभी थोड़ी सी कम है। दिल्ली में काफी कम प्रदूषण है, लेकिन मुंबई में काफी प्रदूषण है दोस्तों। पोल्यूशन के कारण आने वाली पीढ़ी हमारे खतरे में आ सकती है। 6 रन टीम का स्कोर। यस, ये ऐसी पहली प्रतियोगिता जहां पर तीनों आयोजक इन एक्शन में देखे हमने मैदान पर, क्या बात है। और ये सीधा 6 रन, ये मिनिमम स्ट्रोक था, मैक्सिमम स्ट्रोक था और मिलेगा 6 रन। पहला छक्का आदित्य भगत के बल्ले से निकलता हुआ, ये मिनिमम था, मैक्सिमम था। यस, और 2 लगाएंगे तो हमारे समीर जी मडबी, इनके पास से 10,000 का इनाम। हालांकि बंधु मार्च एंडिंग चल रही, इनकम टैक्स का महीना है, हमें तो काफी डर लगता है, लेकिन मडबी साहब हमारे बिंदास है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। ये बड़ा आदमी है और बड़ा दिल का है, पैसे तो सबके पास है, लेकिन दोनों को उन्होंने बख्शीश लगाया है, ये उनका बड़प्पन है। स्वागत है आपका मडबी जी। 12 रन, विकेट हैट्रिक के लिए 5,000 और लगातार 3 छक्के के लिए 10,000, क्या बात है। दोनों तरफ एटीएम खुला रखा है उन्होंने। इस बीच गेंद, और ये पुलटॉस छक्के की गेंद थी, बल्लेबाज पहले निकल चुके थे। सौरभ कड़ू अच्छे बल्लेबाज है, जरूरत थी क्या उनको। और यहाँ पर अंपायर का कुछ फैसला आउट का आता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज पहले से निकल चुके थे। नाराज है ये खिलाड़ी, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं समुंदर पर राज करने वाले एक मछली के लिए कभी रोते नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ी छक्के चौके लगाने की क्षमता रखता है, तो 1 रन के लिए नादानी क्यों की, ये सवाल उठाया गया। 12 पर 1, जीत के लिए 28 का लक्ष्य। समीकरण बनेगा 10 गेंदे 16 की आवश्यकता। एक छक्का लगाने के बाद आदित्य भगत मैदान पर अच्छी बल्लेबाज करते हुए, अब कुशल भगत मैदान पर जाते हुए। बहुत ही बड़ा किरदार इस टीम में, सभी प्रतियोगिता में रहा इस खिलाड़ी का, सभी का स्वागत है। हमारे एम के भी आ चुके हैं,
यानी कि हमारे गोल्डन मैन, स्वागत है आपका भी। शेलगर टीम इन एक्शन में। इस बीच गेंद लेग स्टंप से बाहर, खराब गेंद का इस्तेमाल और फिर एक बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ये लगातार इस ओवर में अब तक 4 गेंदें वाइड पे की गई है। तेरह रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लंबा लक्ष्य, इस बार डॉट की समाप्ति। हाँ, बेमुकाबला बड़ा होगा क्योंकि समीकरण बनेगा 9 गेंदे 15 की आवश्यकता। 9 गेंदे 15 हमारे मडवी साहब इनके ओर से, समीर मडवी इनके ओर से लगा था 3 चौके के लिए 10,000 और हैट्रिक विकेट के लिए 5,000 का इनाम। इस दौरान ये गेंद, खराब गेंद, खराब शॉट का चयन किया पर स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे आसान सा कैच। विकेट नंबर दूसरा, 13 पर दूसरा खतरा। अब मुश्किलें पैदा हो रही है। 8 गेंदे 15 की आवश्यकता। जो जीतेगा सीधा फाइनल में पहुंच पाएगा। इसके लिए मुकाबला काफी बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। 8 गेंदे 15, लाजवाब गेंदबाजी निवृत्ति पाटिल की, अच्छी गेंदबाजी। दिगोड़ी टीम इसीलिए मानी जाती है, गेंदबाजी उनकी गहरी है और महेश स्पोर्ट्स शेलगर की बल्लेबाजी काफी गहरी है। फुल एंड डिलीवरी, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद पॉइंट के ऊपर निकलती हुई और मिलेगा 1 ही रन। कुशल भगत दौड़ लगाते हुए, हालांकि महेश स्पोर्ट की टूर्नामेंट में कुशल भगत का काफी बड़ा योगदान होता है। हमारे एम के भी आ चुके गोल्डन मैन और हमारे सचिन दादा जो प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजकर्ता होते हैं, उनके ओर से इस प्रतियोगिता के लिए बाइक पुरस्कृत की है, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। 14 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 7 गेंदे, अब 14 की आवश्यकता। और ये बढ़िया शॉट और ये आ चुकी है सीधा कमेंट्री बॉक्स में। कुशल भगत को रोकना इतना आसान नहीं है। शानदार छक्का। अब समीकरण 6 गेंदे 8, एक छक्के ने मैदान के ऊपर काफी माहौल बदल दिया, पूरी करवट बदल दी इस खिलाड़ी ने। कुशल भगत का छक्का मैदान पर जीत की मोहर लगाने वाला बिल्कुल रहेगा। अब 6 गेंदे, देखिए एक्शन रिप्ले, क्या गेंद थी, क्या शॉट खेला था, क्या नजाकत थी, क्या हुनर था और क्या शॉट था। 20 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर दौर का खेल समाप्त हुआ। जीत के लिए समीकरण बनेगा 8 रन की अभी भी आवश्यकता। छह गेंदे 8 की आवश्यकता। अब इस मुकाबले को जीत के लिए कुशल भगत मैदान पर अभी भी बरकरार है, लेकिन गेंदबाजी किस प्रकार होगी इसके लिए चर्चा की जाएगी। और चर्चा के बाद विकल्प कप्तान के सामने मोटिया ने इस्तेमाल किया गेंदबाज वेदांत वाणी का। देखना वेदांत किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। 3 ओवर का मुकाबला, 28 का लक्ष्य है। जो जीतेगा आयुब से की टीम के सामने, कासावड़े के सामने फाइट करेगा, तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। विशाल भगत 9 सेकंड पर, कुशल भगत का छक्का काफी बड़ा अहम उन्होंने किरदार निभाई छक्के ने मैदान पर। अभी भी मुकाबला शेष है, दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला शेष है। इस दौरान गेंद को ड्राइव किया, बहुत ही बढ़िया शॉट था, बैकलिप को नीचे रखा, छोटी बैकलिप से के अलावा शॉट था और यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ टीम में तब्दीली होगी। जीत के लिए समीकरण बनेगा
5 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। और ये देखिए एंट्री क्या हुई थी हमारे निकिता ताई की, कंधों को कंधा मिला के हमारे नीलेश खारकर इनकी सौभाग्यवती महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट रही है हमारे निकिता ताई, उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है। नीलेश खारकर इनके सौभाग्यवती। 5 गेंदे 7 रन, अभी मुकाबला काफी बड़ा। इस बार गेंद को शॉट अप किया, खिलाड़ी दूर दूर तक है, लेकिन जब तक एक ही रन पूरा किया दूसरे की तमन्ना। कुशल भगत ने स्ट्राइक को रोटेट करना, यहाँ पर अकलबंदी दिखाई, 1 रन जरूर मिलेगा। अब प्रदेश बताएंगे जीत के लिए 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 4 गेंदे 6। ये देखिए हमारे निकिता ताई की एंट्री दिखाई दे रही है, काफी रॉयल एंट्री थी उनकी, और उनके साथ प्रिया जी मैडम और उनका पूरा परिवार। स्वागत है सभी का। नीलेश खारकर साहब के पीछे उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है सफलता के पीछे। और ये हिट, लेकिन खराब शॉट का चयन, खिलाड़ी मोटा गेंद के नीचे मिलेगा विकेट नंबर 1 और अब समीकरण तब्दील किया जाएगा। 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। कुशल भगत का वो छक्का मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। 3 गेंदे 6 रन, बड़ा मुकाबला। विकेट हैट्रिक के लिए 5000 हमारे समीर मडवी इनकी ओर से। अब छक्के की हैट्रिक नहीं बनेगी क्योंकि अब जीत के लिए रन चाहिए केवल 6। कुशल भगत अभी भी मैदान पर, उनसे उम्मीद काफी की जा सकती है, लेकिन अभी भी चर्चा हो रही है, चर्चा से मसले सुलझा जाते हैं। यही दिगोटे टीम की ताकत है। हालांकि रतन बोर्ड ट्रॉफी में भी दिगोटा टीम को इस बार मौका मिला था, अच्छा खेल हुआ, लेकिन जीत नहीं पाया। वहां पर बामनडोंगरी टीम ने वापस दूसरा इनाम प्राप्त किया। दिवंगत कामगार नेता स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल ट्रॉफी का वो शानदार समा, कभी हम भूल नहीं पाएंगे इस ट्रॉफी को। क्या लेजर शो किया वहां पर, और क्या राज ठाकरे साहब के एंट्री भी हुई थी प्रतियोगिता में। 2-22 पर विकेट गिरी 2। 3 गेंदे 6 रन, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया। ओ माय गॉड, बढ़िया कैच, लाजवाब कैच था। और शेरगर के 12 में खिलाड़ी वहां यहाँ पर 2 गेंदे 6 रन। यस, शेरगर के खिलाड़ी को टेंशन, अभी हैट्रिक के कगार पर है। अब जो समीर मडवी ने 5000 का इनाम लगाया, वो अब इनाम यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। 2 गेंदे 6 रन। कुशल भगत ने लगाया हुआ छक्का। कुशल भगत को स्ट्राइक लेनी चाहिए थी, हालांकि नाराज है वो, लेकिन अब वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। क्या कुशल भगत को मौका दिया जाएगा या फिर क्या कुछ होगा। तारीफ करूंगा गेंदबाज वेदांत की। वेदांत ने क्या गेंदबाजी की, जब 6 गेंद में 8 रन की आवश्यकता थी, ऐसे हालात में गेंद उनके हाथों में दी गई, और अब कप्तान का भरोसा अब तक तो अर्चित के इस खिलाड़ी ने लाजवाब गेंदबाजी। अब समीकरण 2 गेंदे 6, टीम का स्कोर 22-28 रन बनाने और जीत के लिए समीकरण अभी भी 6 रन से दूरी है। ट्रॉफी के तरफ दोनों टीमों की निगाह है, लेकिन जो जीता वह सिकंदर, जो हारा और प्रतियोगिता से बाहर। यस, कैप्टन आना है आपको। अयूब शेख कासावरी टीम के कप्तान, टॉस के लिए प्रस्थान करना है। समय हमारे पास काफी कम है, 2 बज चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। बाईस पर 4, 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रतीश और हमारे नीलेश, धीरज ओवलेकर, शैलेश जी भगत, नीलेश खारकर, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रतियोगिता में हमें मौका दिया यहाँ पर कमेंट करने का, हालांकि काफी समय लिया था उनसे हमने, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। और यहाँ पर वाइट का इशारा के अंपायर की ओर से। बंधु, इस साल क्रिकेट काफी चला, अभी भी 18 मार्च तक मैच चलने वाले, उसके बाद अप्रैल तक चलेंगे। 2 गेंदे 5 रन, दबाव अभी भी गेंदबाज के ऊपर है, लेकिन देखना 2 गेंदे 5 रन कंपल्सरी चेसिंग। शेलगर टीम ने अब तक सही मुकाबले जीते हैं और दिगोरा टीम ने भी। इस बार जगह बनाए वैकेंट एरिया, वाह भाई वाह, क्या शॉट था, क्या नजाकत थी प्रणीत के बल्ले में, और मिलेंगे 4 रन। अब ये स्कोर इक्वल हो चुका है, लेकिन कंपल्सरी चेसिंग है। हाँ आएगा मजा। 1 गेंद 1 रन। जिस कुशल भगत ने छक्का लगाया
और जिस बल्लेबाज ने अब चौका लगाया, दोनों के बीच में अच्छी पारी यहाँ पर। अब 1 गेंद 1 रन, अब 13 क्या होगा ये पूछा जाएगा सवाल। क्या बात है, बड़ा मुकाबला मैदान पर। और ये चौका प्रणीत का काफी कुछ लाजवाब पारी खेलेगा। और ये देखिए दर्शक, ये डगआउट का माहौल, ये डगआउट में ताले की गूंज गूंज रही है, लेकिन अभी भी डर अभी भी छुपा है, क्योंकि डर अभी भी मैदान पर है। ये मुकाबला खौफनाक है और मराठीमध्ये म्हटलं जातं की भय इथे संपत नहीं है। अभी भी डर मैदान पर है, क्योंकि डर क्यों है मैदान के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज भी काफी नामी गेंदबाज है। 1 गेंद 1 रन, सेमीफाइनल का मुकाबला किस प्रकार होना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण। क्या बात है। चलो 2:04 हो चुके हैं, मुकाबले को आगाज करना है। अब अम्ब्रेला फील्डिंग का मुजाहरा दिखाएंगे। कोई भी हारे कोई भी जीते, मैदान के अंदर कोई नहीं जाएगा। लवकर बोल। समीर मडवी इनके ओर से अगर बल्लेबाज ने मुकाबले को जीता तो 500 का इनाम, और गेंदबाज ने जीता है तो 500 का इनाम, यानी कि 500 उनका देना ही देना है उनका। ये बड़ा आदमी है और बड़ा दिल भी है। समीर शेठ, स्वागत है आपका। चलो 1 गेंद 1 रन। जो दर्शक बीपी के दर्शक है, जिनका बीपी हाई होता है, मुकाबला ना देखे, क्योंकि ये मुकाबला बीपी बढ़ा सकता है और बीपी लो भी कर सकता है। 1 गेंद 1 रन, ऐसे मुकाबले हमने कमेंट्री में 15 साल में कई मरतबा देखे बंधु, लेकिन ऐसे मुकाबले बल्लेबाज ने 90% जीते हैं, 10% गेंदबाज ने जीते। ये अब तक का हमारा तजुर्बा है 15 साल के क्रिकेट के कमेंट्री का। देखना अब 1 गेंद 1 रन, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता के बाद। क्या बात है। सेमीफाइनल का मुकाबला देख रहे हैं, ऐसा लगा फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। वो मुकाबला मुझे याद आया, रतन बुआ ट्रॉफी में खेला मुकाबला, रेस्ट ऑफ इंडिया और रायगढ़ थाना का मुकाबला। 1 गेंद 2 रन की आवश्यकता थी, भावेश ने 2 रन बनाए थे। दबाव है मैदान के ऊपर। कोई भी अंदर नहीं जाएगा, प्लीज मेहरबानी कीजिए, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जब तक हम उद्घोषणा नहीं करेंगे कौन सी टीम जीती यहाँ पर, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। 1 गेंद 1 रन, बड़ा मुकाबला, लाजवाब क्रिकेट, इसे कहते हैं फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला। 1 गेंद 1 रन, और ये वाइट, और यहां से जीती है शेलगढ़ टीम। क्या बात है। अब अंदर जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, क्योंकि घोषणा हो चुकी है, शेलगढ़ टीम यहां से जीत चुकी है। क्या बात है। अब पैसा किसको देना है सचिन मडवी? वाइट के कारण ये मुकाबला खोना पड़ा, कहीं वाइट गेंदे पे की है। यस, अंपायर के लिए 500 का इनाम। क्या बात है। चलो अंपायर, आपके लिए खुशी का मौका है। चलो बंदूक चला या लगेच आपण टॉस करूया। गोपाल या तुम्ही, सेलगर सांगा ना एक आदित्य, आपण या लगेच टॉस साठी। सुधाकर दादा पाटील आपल्याला विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल, या आपण प्लीज। आदित्य या लवकर। हिरो गाडीची चावी इकडे सापडली आहे आणि घराच्या लॉकच्या चाव्या जर कोणाच्या असेल तर घेऊन